मनीष, आप दुमका में किस बूथ में हो और वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? रही है तो आप वहां की तस्वीरें दिखाएं। बूथों में कैसा उत्साह है मतदाताओं के बीच में और कैसी वोटिंग चल रही है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? बयान करेगा कि किस तरह का उल्लास है। देखिए, अगर हम लोग अब तक प्रतिशत की बात करें तो 32% के आसपास ओवरऑल जो वोटिंग हुआ है दुमका में वो हुआ है। सुबह 9 बजे के आसपास 13 कुछ था और अभी 32% जा चुका है पूरे दुमका में। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और आकर के वोट दे रहे हैं। ये नहीं जो कतारें हमें पहले देखने को मिलती थी आमतौर पर वहाँ बूथों पर की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि कोविड-19 है, मतदाता इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोग अलग अलग समय पर जाएं, भीड़ वहां इकट्ठा नहीं, शायद यही वजह है। लेकिन लगातार जो वोटिंग हो रहा है वो लगातार हो रहा है। यही वजह है कि अभी तक 32.868 की बात की जा रही है। और एक खास बात यह है कि हम लोगों ने काफी बूथों पे गए, जो हमारी टीम पूरी टीम यहाँ लगी हुई, हर अलग अलग बूथों पे हम लोग जा रहे हैं। हमने एक महिला बूथ ऐसे जगह पे गया जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और बड़ा उत्साहित दिख रही थी। उसमें हर उम्र के मतदाता थे और खास करके ये भी था कि आपको जो छोटी जो पहली बार वोट देने की आ रही, तो हम कह सकते हैं कि काफी उत्साह है मतदाताओं में, खासकर महिलाओं में। तो महिलाएं काफी उत्साहित हैं और वाकई ये उत्साह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा और बेहद जरूरी भी है। मनीष, कोविड-19 का खौफ भी है, इस बीच लोग भी बहुत डरे समय अपने घरों से निकल रहे होंगे, लेकिन जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की कोविड-19 को देखते हुए वो फॉलो होती हुई नजर आ रही हैं बूथों पर? निश्चित तौर पे देखिए, हमने मतदाताओं से भी हम लोगों ने बातचीत की थी। वहाँ जो नज़ारा था वो देखने को मिल रहा था। बाकायदे गोला आकार जो बनाया गया था, गोला में ही लोग महिलाएं या कोई भी वोटर अपने उस गोला में ही खड़ा हो रहे थे। 2 गज की जो दूरी है, जो कोविड-19 की जो निर्देश है वो पालन किया जाता था। साथ ही साथ लोग मास्क लगा करके आए थे और इसके अलावा जो वहाँ खड़े थे वो सैनिटाइज कर रहे थे, थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर देख रहे थे। खास बात यह है कि थोड़ी देर पहले जब हम एक बूथ पे थे, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला दंपत्ति, हम कहते हैं काफी उम्र दराज, दोनों आदमी एक दूसरे के हाथ पकड़ के चले आते। बड़ा सुखद जो तस्वीर थी वो अपने आप में लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें देखने को जो मिल रहा था कि दंपत्ति बुजुर्ग दोनों रिटायर्ड ही होंगे और चेहरे पे मास्क था। तो हमें कह सकते हैं कि हर उम्र के, चाहे वो कम उम्र वाले जो नए पहले वोटर थे या पहली जो वोट दे रहे थे या कम, वो सब लोग अपने अपने चेहरे पे मास्क रखे थे। उस बात को बखूबी समझ रहे थे कि कोविड-19 है, कोरोना है, लेकिन वोट देना भी जरूरी है। मनीष, आप कोशिश करें कि अगर कुछ मतदाताओं से बात हो सके, उनका उत्साह, मुद्दे क्या जहन में लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं बूथों तक, क्यों वो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्षेत्र में क्या बदलाव चाहिए? बिल्कुल हम चाहेंगे, कोशिश करते हैं कि कुछ मतदाताएं, महिला मतदाता है जो पर्चा ले रही हैं, उनसे हम एक बार हम चाहेंगे बात करने के लिए। हम उनसे कोशिश करते हैं। मैम, आप लोग वोट देने जा रही हैं, क्या उत्साह है इस बार? क्या आप लोग एक बार? पहले तो पर्ची में नाम ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, उसी के लिए वेट कर रहे हैं, पर्ची में नाम मिले। देना है जी। क्या उम्मीद कर रही हैं कि आपका जो उम्मीदवार हो कैसा हो, क्या हो? उम्मीदवार हम लोग मतलब करते बहुत है उम्मीद, बट वैसा कुछ होता नहीं है। हमेशा सिर्फ यही बात होती है कि बस हम लोग देने आए हैं, कुछ हम लोग को ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए तो हम लोग सोचेंगे अच्छा हो गया, जीते कोई भी। लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय मुद्दे हो गए, कुछ उम्मीद स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बट कुछ उसके लिए खरा उतरता कोई है कहाँ। करते बोलते हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं बस वही लोग जानते हैं। मैम, हम चाहेंगे आपसे एक बार, कोरोना है, बिल्कुल और लोग भी हैं।
देखिए चूंकि उनका पर्ची उनका नहीं मिल रहा है और लोग अभी अपनी पर्ची खोज रहे हैं, लेकिन एक है कि हमें वोट देना है और वोट देने की चाह है और वोट देकर के जो उनका मताधिकार है, जो लोकतंत्र का अधिकार है और जो बदलाव वो चाह रही हैं वो चाहेंगे जरूर, और जो उम्मीदें हैं उनको अपने प्रत्याशी से वो चाहेंगे कि उनका ये हो। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कोरोना है फिर भी घरों से महिलाएं निकली हैं, और शायद जब मैं सुबह में देख रहा था तस्वीर तो लंबी कतारें नहीं दिखाई देती, तो मुझे लगा कि शायद कम लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन ये बात बाद में समझ में आई कि लोग चूंकि कोरोना को लेकर काफी सेंसिटिव हैं